दो ही मेहमान हैं आज हमारे साथ और आराम से हम इस मुद्दे को समझेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हैं, वीपीएस पंवार साहब हैं जो एक्स आईजीपी रहे हैं सीआरपीएफ के और अर्धसैनिक बलों का जो एक संगठन बना है राष्ट्रीय स्तर पर उसके चेयरमैन हैं। बख्शी साहब बहुत दिनों के बाद आए हैं, सो पहले तो आपका स्वागत। आज एक दुखद दिन भी है कि 20 जवान सेना के मणिपुर में शहीद हुए हैं, उनको नमन। और मेरा पहला सवाल यही है कि अगर आप हमारे दर्शकों के लिए संक्षेप में पहले राउंड में बता सकें कि क्या है ये वन रैंक वन पेंशन और क्यों प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बहुत ही जटिल और पेचीदा मामला है, कई विभाग इससे जुड़े हुए हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? दो बातों का जवाब सर। देखिए, बहुत रवीश, बहुत अनिवार्य है कि हम इसके परिप्रेक्ष्य को समझें। हमारे जो 93%, जो ये 85% की फिगर है, ये पूरी सही नहीं है। 93% हमारे जवान और कई जेसीओ 35 से 37 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिए जाते हैं, क्योंकि सेना में अनिवार्य है कि हम एक यूथफुल प्रोफाइल रखें। अगर हमको सियाचिन का पहाड़ चढ़ना है, हिमालय में लड़ना है, तो हम बेचारे जो हमारे बूढ़े हो जाते हैं मेरे जैसे, उनको नहीं रख सकते ज्यादा देर। तो जो हमारे सिपाही हैं 35 से 37 साल की उम्र में रिटायर कर दिए जाते हैं, जबकि तमाम सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं 58 से 60 साल तक सर्व करते हैं। ये अलग है, ये हमारे देश में ही नहीं, ये सर्व तमाम देशों में ऐसा है। इसीलिए मिलिट्री पेंशन के मामले और जो सिविल मिलिट्री का जो मामला है वो मिलाया नहीं जाता था। ठीक है, बिल्कुल अलग थलग दो चीजें हैं। आप एक क्लर्क जो कि दिल्ली में बैठा है उसको सियाचिन में चढ़े हुए एक जवान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। प्लीज, इसको करना बहुत गलत है। नहीं कर रहे हैं। नंबर दो चीज, 1973 में आप जानते हैं कि जो हमारी पे कमीशन होती थी 1973 तक अलग होती थी, सिविलियंस के साथ नहीं जोड़ी जाती थी। नंबर दो, हमारे अफसरों को रिटायर होने पर 50% लास्ट पे ड्रॉन मिलता था। जेसीओ जवान को 70% लास्ट पे ड्रॉन मिलता था। उस वक्त सिविलियंस को 33% मिलता था। बड़ी मुस्तैदी से जो नौकरशाहों ने दोनों को मिलाया, हमारी पेंशन घटाकर 50% पे ले आए। 1971 में हमने जंग जीती और 73 में ये इनाम मिला। हमारी पेंशन घटा दी गई। समझ गया। ये देखिए, अपने आप में एक अजूबा है कि हम लड़ाई जीत के दे रहे हैं आपको, इतनी कुर्बानियां दी, इतने लोग मारे गए, हाथ पैर टांग गए, और ऊपर से हमारी वो कर दी। देखिए, प्लीज समझिए, नहीं रवीश, एक मिनट में मैं प्लीज समझिए कि अगर 35 या 37 साल की उम्र पे एक जवान घर आता है, उसके बच्चों की पढ़ाई, शादी सब उसके आगे है, कैसे वो करेगा? मेरे दर्शकों को अगर आप बता सकें कि मेजर जनरल जीडी बख्शी जब रिटायर हुए उनके पेंशन में, और आज कोई कर्नल जो आपसे कई रैंक नीचे का है वो रिटायर होता है, यही मसला है ना? जहां तक मैं समझा तो उनके पेंशन में वो हो सकता है कि उसको ज्यादा पेंशन मिले आपके पेंशन से। क्या मैं सही समझ रहा हूं? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। देखिए, एक जवान जो कि 2006 के पहले रिटायर हुआ है और जो उसके बाद रिटायर हुआ है, 83% फर्क है। मेजर की पेंशन में 56% फर्क है, और इस तरह ये हर रैंकों पे ये चल रहा है। तो नेचुरली देखिए, वो एक तो उसकी किल्लत कम है क्या, जो 2006 के पहले रिटायर हुआ, उसकी किल्लत कम है। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा बुरा असर इसका सेना पे पड़ता है। आप जाने अनजाने क्या आप ये बता सकते हैं, एक सेकेंड, कि आप बेवकूफ हैं कि आपने आके देश के लिए कुर्बानियां करी? नहीं, मेजर जनरल, मारो, हमारे पास पैसा नहीं है। मेजर जनरल, मैं रात के वक्त आपको बहुत उत्साहित नहीं करना चाहता, पर मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। जैसे आपने कहा कि 2006 के पहले जो आप रिटायर हुए तो आपका पेंशन कम है, आज जो रिटायर होगा आपसे ज्यादा है। सिविल सर्विसेज में क्या ऐसा होता है क्या? 2006 के बाद, हाँ, सिविल सर्विसेज में ऐसा होता क्या? चीफ सेक्रेटरी आज रिटायर हुआ तो उसका पेंशन, राइट, एक सेकंड सर, आज कोई चीफ सेक्रेटरी रिटायर होता है, व्यक्तिगत रूप पे क्लियर कर दूं कि 2006 के बाद रिटायर हुआ हूं मैं पर्सनली अफेक्टेड नहीं हूं। ओके, ठीक है, प्लीज। हाँ, मैं एक
मैं एक असूल के आप लिए बात आपके कर रहा हूं। बहाने में तो सवाल पूछ सकता हूं। मैं एक, आपने जो कहा जैसे कि 2006 से पहले कोई चीफ सेक्रेटरी रिटायर होता है, उनका पेंशन जो आज चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो रहा है उनके पेंशन में तो अंतर होगा ही होगा सर। आप फिर वही कह रहे हैं कि एक आईएएस के बाबू को जो कि दिल्ली में एयर कंडीशन ऑफिस में बैठते हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं सियाचिन नहीं, में नहीं, बैठे वो मैंने लड़कों नहीं से। किया। मैं मणिपुर उसमें में जो एक आज नहीं, मारे गए नहीं, उन आपने गलत बच्चों से समझा। आपने शुरुआत करी। नहीं। नहीं, आपने शुरुआत करी पहले श्रद्धांजलि देके, जो मणिपुर में हमारे लड़के शहीद हुए हैं आज के दिन। आप उसको बराबरी कर रहे हैं आईएएस के जब नौकरशाहों से। नहीं, आपने तो बहुत समझा नहीं क्लेश सवाल को होता सर। है। नहीं, मैं बराबरी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्या इस तरह का अंतर दूसरी सेवाओं में भी आता है क्या? सिविल सेवाओं में आता है। मैं सिविल और मिलिट्री की तुलना नहीं कर रहा हूं। है, दूसरी सेवाओं में है, और मैंने तभी शुरुआत में आपको बताया तुलना नहीं कि किया। फर्क हमारे में मैग्नीफाई क्यों होता है। ठीक है, राइट। क्योंकि पवार साहब, हम मैं अब 35 और आपसे 37 साल की उम्र पे आ जी। रहे हैं। ज्यादातर हमारे लड़के 93%। ठीक है। आप 60 साल तक नौकरी करेंगे। मेरी तो कोई पेंशन भी नहीं है, पता भी नहीं है सर कब तक नौकरी करूंगा, इसलिए मैं तो इस लड़ाई से बाहर हूं और मेरा योगदान निश्चित रूप से आप तो आपसे खुश तुलना हैं। नहीं की जा सकती है। रवि, सामान्य योगदान है हमारा। खुश है, लेकिन आपको आगे लड़ने वालों को सहयोग देना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, बिल्कुल पवार साहब के साथ भी हूं। पवार साहब, सेना की एक समस्या बख्शी साहब ने मोटा मोटी बताई कि ये है, आपके यहाँ भी अर्धसैनिक बलों में भी कोई 35-37 साल में रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एज पे खास तौर से जोर दिया है। कि आपके यहाँ जो 1 रैंक 1 पेंशन की अब मांग जो उठती नजर आ रही है, वो इससे बिल्कुल अलग है या वैसा ही है? हमारे यहाँ जो कमांडेंट रैंक तक रिटायर होते हैं उनकी एज 57 ईयर्स है, और जो उसके ऊपर रिटायर होते हैं उनको 60 ईयर्स में रिटायर होते हैं। अच्छा। मगर मैं सब कुछ कहने से पहले एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा। हाँ। कि सीपीएमएफ के अंदर इंडियन आर्मी के लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। हम लोग यही जो सब जानते हैं वो हम भी जानते हैं कि इंडियन आर्मी दुनिया की बहुत मानी हुई आर्मी है और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, और हम ये कंसीड करते हैं कि ये प्रोफेशनल लोग हैं। मैं खुद आर्मी के साथ बहुत बार सर्विस किया है, और बड़े खुले दिल के लोग होते हैं हम लोग। बड़ी कभी भी दिक्कत में होते हैं, हमारी हमेशा मदद करते हैं। ठीक है, मतलब उसमें लेकिन बात ये है कि कई चीजें हैं जो उनको बड़ा तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये बताया जा रहा है कि साहब ये तो पैरामिलिट्री नहीं है। मैं इस बारे में जिन लोगों ने, मैं किसी को पर्सनली वो नहीं करना चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, वो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कोट किया। हाँ, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी ये फोर्सेज हैं ये डिफाइंड पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। कागज पे लिखा हुआ है, कागज पे लिखा हुआ है। जिस रूल के अंदर आर्मी के लोग री एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, रूल 1979 में वहां लिखा हुआ है सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी और सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स और असम सीआईएसएफ और असम राइफल्स, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। दूसरी बात, जहां से कॉन्स्टिट्यूशन के जिस प्रोविजन से आर्मी का जन्म हुआ है वहीं से हमारा भी हुआ है। हम भी आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन में हैं, जो हमारा डिफरेंट एक्ट भी हैं फोर्सेस के, उसमें भी हम आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन हैं। उसके अंदर भी हम ये गलत धारणा है कि ये तो ऐसे ही हैं, ये वी आर नॉट पुलिस, हम आर्म्ड फोर्स यूनियन में, ये भी लिखा हुआ है। ये आपने स्पष्ट कर दिया, मैं आता है इस पे। अब फिर उस पे आना चाहता हूं। अब दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो पेंशन है, जो हम लोगों ने भी ये ऐसा कह रहे हैं कि साहब इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन मांगा, अगर ये ले लें कि जल्दी रिटायर हो जाते उससे पेंशन पे फर्क पड़ता है, तो फिर हम क्यों मांग कर रहे हैं? पेंशन का जो फर्क है वो मेनली पे कमीशन रिपोर्ट की वजह से बढ़ जाता है। ये समझना चाहिए। इनका इशू ठीक है, लेकिन इनके इशू में तो इनको अगर 35-37 साल में जो रिटायर कर दिए जाते वो ठीक है, प्रोफाइल आर्मी डिसाइड करती है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। कितने साल वो वैसा ही रहेगा, आर्मी के भी, आर्मी वैसी होती है पूरी नहीं, दुनिया वो जैसा में। उनका, वो तो उनका डिसीजन है, हमारा उसमें इंटरवेंशन हम नहीं कर सकते, ना हम उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। आर्मी अथॉरिटी जानती है उनको कितना रखना है, लेकिन उनको पेंशन मिलती है। अगर ये प्रोविजन आप सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में लगा देंगे कि आप 40-35 साल में जा सकते हो, पेंशन मिलेगी, 2/3 चले जाएंगे लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के, वो सर्व नहीं करेंगे। हमारी कंडीशन इतनी मुश्किल है। ठीक है, वो कंडीशन की अलग बात है। मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों के सामने स्पष्ट करें कि कैसे आपकी मांग बनती है। आपके यहाँ 1 रैंक 1 पेंशन की समस्या है क्या? हमारे यहाँ भी यही समस्या है। हमारी यही समस्या है कि जो मान लीजिए कोई 4th पे कमीशन में रिटायर हुआ, हाँ, और वो जिंदा है, हाँ, उसकी पेंशन जो आज रिटायर हुआ बहुत कम है उससे। तो उसका तो हर साल जो सरकार बढ़ाती है उससे बढ़ता होगा वो नहीं बढ़ता, उस हिसाब से नहीं बढ़ता है, बहुत फर्क होता है।
बहुत फर्क बहुत होता है। फर्क तो आप होता है। चाहते हैं पे कमीशन टू पे कमीशन के हिसाब से। हाँ, हम ये चाहते हैं, हम तो इनके साथ हैं, जो इनको मिल रहा है हम उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहते, लेट देम परस्यू। लेकिन हमको बीच में कहां से लाए, हमारा तो कोई लेना दे, हमको तो पेंशन ही नहीं मिलती। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, हमको पेंशन ही नहीं मिलती। हम तो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में आर्म्ड फोर्स के मेंबर होते हुए भी 2004 के बाद। आप लोग जो पे कमीशन में मांग कर रहे हैं वो क्या मांग है जो आप लोगों की तरफ से मांग की हमने भी ये कहा कि साहब इसका कोई ऐसा सेट किया जाए कि ये डिफरेंस कम से कम हो सके। हमने भी कहा कि साहब इस 1 रैंक 1 पेंशन को जो उनके लिए कंसिडर हो रहा करिए, बिल्कुल ठीक है, हम ये नहीं कह रहे उनको नहीं करिए, लेकिन हमको भी कोई ऐसा फॉर्मूला करिए ताकि डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो।